नमस्कार प्रिय छात्रों छात्राओं। अपन ने पिछले वीडियो में प्लेटो के न्याय सिद्धांत के संदर्भ में देखा था। प्लेटो के समय से पहले जो 3 प्रकार के न्याय सिद्धांत प्रचलन में थे उनके बारे में हमने देखा। उनमें जो कमियां थी उनको हमने देखा, अर्थात उनकी आलोचनाएं। उनमें जो कमियां थी उन कमियों को दूर करके प्लेटो ने अपना स्वयं का एक न्याय सिद्धांत दिया। इस संदर्भ में अपन आज चर्चा करते हैं। तो प्लेटो का न्याय विषयक सिद्धांत। प्लेटो न्याय के उपर्युक्त समस्त सिद्धांतों का खंडन करते हुए कहता है कि जो भी मैंने बताया 3 प्रकार के न्याय सिद्धांत थे पहले, वो उनका खंडन करते हुए कहता है कि न्याय का आधार न तो कोई परंपरा है या संविदा है और न ही उसका मूल मनुष्य की स्वाभाविक स्वार्थपरता अथवा भय की भावना है। न्याय मानव आत्मा का सर्वोपरि तथा सर्वोत्कृष्ट गुण है। वह एक शाश्वत सत्य एवं निरपेक्ष शुभ है। वह स्वयं में श्रेष्ठकर है, अर्थात श्रेष्ठ है। वह स्वयं अपना पुरस्कार है। प्लेटो कहता है कि व्यक्ति की भांति राज्य के भी 4 धर्म या गुण होते हैं, जिसे बुद्धिमता, साहस, संयम और न्याय कहा गया है। अपन देखते हैं कि भारत के संदर्भ में तो व्यक्ति के भी 4 धर्म बताए गए थे पहले, जैसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनमें मोक्ष धर्म पर चलने से ही मिलता है। ये भारतीय संदर्भ में कहा गया था, ये प्लेटो की बात नहीं है, मैं सिर्फ भारतीय संदर्भ में आपसे कह रहा हूँ। अब अपन आते हैं प्लेटो के राज्य संबंधी 4 धर्म के बारे में। तो इसमें पहला आता है बुद्धिमता। बुद्धिमता राज्य के शासक वर्ग में रहती है। बुद्धिमता अर्थात बुद्धि, जो राज्य के शासक है, जो राज्य को संचालित करता है, उस व्यक्ति में बुद्धि होती है। बुद्धि के आधार पर अपने राज्य का संचालन करता है। दूसरा आता है साहस। यह साहस सैनिकों का गुण होता है और ये सैनिकों में पाया जाता है जो देश की रक्षा करते हैं। तीसरा है संयम। संयम किस में पाया जाता है? उत्पादक वर्ग में। ये उत्पादक वर्ग का गुण है। अब शेष चौथा रहा, वो है चौथा न्याय। अब प्लेटो कहता है कि न्याय क्या है, उसका अधिष्ठान क्या है, अर्थात प्लेटो रहता, न्याय रहता कहाँ है, ये प्लेटो कहता है। अब प्लेटो अपने उत्तर में फिर कहता है कि न्याय अपने निश्चित स्थान में अपने कर्तव्यों का पालन करना और दूसरे के कर्तव्यों में हस्तक्षेप नहीं करना है, ये प्लेटो कहता है। अतः इसका निवास स्थान या अधिष्ठान अपना निश्चित कर्तव्य पूरा करने वाले प्रत्येक नागरिक के मन में है। यह प्लेटो का मौलिक सिद्धांत है कि एक व्यक्ति को केवल एक ही ऐसा कार्य करना चाहिए जो उसकी प्रकृति के सर्वथा अनुकूल हो, जिसमें वो दक्ष हो, कुशल हो, उसमें उसकी रुचि हो। ये प्लेटो कहता है। आगे अपन देखते हैं न्याय के 2 रूप। न्याय के 2 रूप हैं। ये इसमें मैंने मेंशन आपके उसमें नहीं किया है। और ये प्लेटो के जो 2 न्याय के 2 रूप हैं, उसको अपन, एक है व्यक्तिगत और दूसरा सामाजिक। अब ये व्यक्तिगत और सामाजिक कैसे हैं? तो प्लेटो कहता है कि मनुष्य की न्याय भावना व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर अभिव्यक्त होती है। यह एक और तो व्यक्ति के आदर्श चरित्र का निर्माण करती है और दूसरी ओर एक आदर्श समाज की रचना करती है। एक तरफ तो व्यक्ति के चरित्रों का निर्माण करती है और दूसरी तरफ ये एक श्रेष्ठ समाज की रचना करती है। ये व्यक्तिगत और सामाजिक न्याय हुआ प्लेटो का। यह सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत दोनों प्रकार का धर्म है। इसके द्वारा राज्य और उसके सदस्यों दोनों का ही सर्वोच्च हित संपन्न होता है। सिफालस, पॉलीमार्स, थ्रेसिमेक्स और ग्लाउकन
न्याय को बाहरी मानते हैं, जबकि प्लेटो इसे आत्मा की अंदर की वस्तु मानता है। प्लेटो अपने न्याय विषयक जो सिद्धांत का प्रतिपादन मानव स्वभाव के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण से आरंभ करता है। और प्लेटो कहता है, प्लेटो के अनुसार मानव आत्मा में 3 प्रधान गुण होते हैं। 3 प्रधान गुण होते हैं। पहला है वासना, इसको अपन एपिटाइट भी कहते हैं, और इसका और भी अर्थ होते हैं काम, भूख, क्षुधा। दूसरा आता है शौर्य अथवा साहस, स्पिरिट। तथा तीसरा आता है विवेक, रीजन। इसको अपन तर्क करना, सोच विचार करना इत्यादि दूसरे नामों से भी समझ सकते हैं। और इसी संदर्भ में अपन जब देखते हैं तो भारतीय धर्म के अनुसार, सिर्फ भारतीय धर्म के अनुसार भी व्यक्ति के 3 गुण, अर्थात व्यक्ति की आत्मा के 3 गुण होते हैं। कौन कौन से? तमो, रजो और सतो। ये 3 तत्व होते हैं। इनमें जो सत्व गुण है, सत्व गुण इसको प्रधान माना गया है भारतीय दर्शन के अंदर अपन देखते हैं तो। लेकिन अपन यहाँ जब प्लेटो की बात करते हैं तो प्लेटो भी मानव आत्मा के 3 गुण देखता है, वासना, शौर्य और विवेक। अब प्लेटो कहता है कि वासना तत्व हमें रोटी, कपड़े, मकान इत्यादि की तथा अन्य इंद्रिय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रेरित करती है। शौर्य या साहस हमको जीवन में उत्साह, ओज, वीरता तथा निर्बलों की रक्षा के लिए भाव से ओतप्रोत करता है। और विवेक हमें क्या बताता है? शुभाशुभ, सदा सद तथा वस्तुओं का वास्तविक ज्ञान प्रदान करता है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या सत्य है, क्या असत्य। विवेक अथवा बुद्धि इन तीनों गुणों में सर्वश्रेष्ठ है, सर्वप्रथम है। एक व्यक्ति को न्यायशील तभी कहा जा सकता है जब उसमें इन तीनों गुणों का पूर्ण रूप से सामंजस्य हो। प्रत्येक व्यक्ति में विचार, भावनाएं तथा इच्छाएं पाई जाती हैं, ये मानव स्वभाव है। इनमें समन्वय बना रहना, विचारों में, भावनाओं में और इच्छाओं में समन्वय बना रहना व्यक्तिक न्याय तथा मानवीय सद्गुण, ह्यूमन वर्च्यू है। न्याय का प्रयोजन आत्मा के तीनों तत्वों में साम्यावस्था, सामंजस्य और व्यवस्था बनाए रखना है। प्रिय छात्रों छात्रा, प्लेटो कहता है कि व्यक्ति में इन 3 गुणों के अनुरूप ही समाज को भी 3 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। व्यक्ति में यदि 3 गुण हैं तो इन 3 गुणों के आधार पर ही हमारे समाज को भी 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। इस आधार पर देखते हैं, पहला जो समाज का वर्ग बनेगा वह है उत्पादक वर्ग, जिसके सदस्यों में वासना तत्व की प्रधानता होती है, जिनका कार्य समाज की आर्थिक एवं भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। दूसरा बनेगा सैनिक वर्ग, जिसके सदस्यों में शौर्य की प्रधानता होती है और जिनका कर्तव्य समाज की रक्षा करना होता है। तीसरा शासक वर्ग, जिसके सदस्यों में विवेक की प्रधानता होती है और जिन्हें समाज के शासन संचालन का अधिकार होना चाहिए। प्लेटो के अनुसार समाज में न्याय की उपलब्धि तभी हो सकती है जबकि उसका प्रत्येक घटक अर्थात उत्पादक, सैनिक व शासक वर्ग अपने प्रकृतिस्थ, जो प्रकृति ने उनको दिए हुए हैं गुण, प्रकृति से उनको ये गुण मिले हुए हैं, उन गुणों के अनुसार आचरण करें, अर्थात अपने स्वधर्म का पालन करें। ये प्लेटो का कहना है। प्लेटो की मान्यता थी कि एक व्यक्ति में एक विशिष्ट गुण की प्रधानता होती है, अतः उसे उसी के अनुरूप ही कार्य दिया जाना चाहिए। महात्मा गांधी ने भी भारतीय राजनीति को आध्यात्मिक बनाया। इसी प्रकार प्लेटो को यह श्रेय है कि उसने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के राज्य विषय चिंतन का आध्यात्मिकरण करके उसे नैतिक बनाया। समाज में भले ही कुछ समय के लिए शक्ति के उपासक नैतिकता के सिद्धांत की अवहेलना करते हुए स्वच्छंद आचरण करें। अपने देखा है इतिहास में बहुत सारे ऐसे शक्ति के उपासक तानाशाह हुए हैं जिन्होंने नैतिक सिद्धांतों को ताक पर रख दिया, अवहेलना की और उन्होंने अपने स्वच्छंद आचरण किए, जो मनवाया वो किया।
उदाहरण के तौर पर जूलियस सीजर, नेपोलियन, हिटलर इत्यादि। किंतु अंत में इनका क्या हासिल हुआ? अंत में इनका बहुत दुखांत पराभव, पतन हुआ। निश्चित रूप से होना भी था और होता भी है। सीजर अपने साथियों द्वारा मार डाला गया। नेपोलियन का अंत सेंट हेलेना की बंदी गृह में हुआ। हिटलर ने बर्लिन के एक तहखाने में आत्महत्या कर ली। देखिए आप, तो इनका सबका एक तरीके से पतन हुआ, जिन्होंने नैतिकता की अवहेलना की। इतिहास की उपरोक्त और अन्य बहुत सारी घटनाएं प्लेटो के न्याय की व्याख्या का पोषण करती हैं, उसका समर्थन करती हैं, उसका साक्षी हैं। आज प्रिय छात्र छात्राओं, इतना ही।